एक्साइटेशन टेबल्स ऑफ डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स जो हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप स्टडी किए थे। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप को स्टडी किया, एसआर फ्लिप फ्लॉप में इम्प्रोवाइजेशन किया, इनवैलिड कंडीशन को वैलिड किया। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को स्टडी किया। जेके फ्लिप फ्लॉप के में रेस अराउंड कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक और फ्लिप फ्लॉप को स्टडी किया, दैट इज़ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बाद हमारे पास एक और फ्लिप फ्लॉप आता है, दैट इज़ डिफरेंट टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको भी स्टडी करेंगे हम लोग। और एक होता है टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज़ टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो आपको पता है कि और आपने देखा होगा कि हर फ्लिप फ्लॉप की अपनी ट्रूथ टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस है। तो इन तीन की हम लोगों ने जेके और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का सेम है। एसआर और जेके में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि 1-1 कंडीशन वाला था। तो यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनी हुई है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब सिक्वेंशियल सर्किट्स पूछते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप या कोई भी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग ट्रूथ टेबल लिखते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं और एक और टेबल लिखते हैं जिसका नाम है एक्साइटेशन टेबल्स। एक्साइटेशन टेबल्स ही कन्वर्जेंस में काम आता है जब हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्साइटेशन टेबल्स ऑफ डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स। अर्लियर व्हाट वी हैव स्टडीड, जैसे कि यहाँ पे और उस एक्साइटेशन टेबल को बनाने के लिए यू नीड टू रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोगों ने देखी है, जिसमें एस और आर दो इनपुट हैं, एक प्रेजेंट स्टेट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में और आउटपुट पे नेक्स्ट स्टेट होता है। तो तीन कॉम्बिनेशन है पॉसिबल, एस आर और प्रेजेंट स्टेट, तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन में 2 to the power 3, इसका मतलब 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसमें आप अगर इसको लिखना चाहें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका कैसा होता है, 4041 2021 2021 01 01 01 एंड 01। और अगर इसको डेसिमल फॉर्म में याद करना है जिसको बाइनरी में लिखते हैं, तो अगर मैं 3 बिट का बाइनरी नंबर लिखूँ 0, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 000, 1 को लिखता हूँ 001, सिमिलरली 2 को लिखता हूँ 010, सिमिलरली ऐसे चलते चलते 7 को लिखते हैं तो 111 करके लिखते हैं। तो 0 से 7 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं डेसिमल के, उसको बाइनरी फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी जो है वो हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखी है यहाँ पे, जिसमें आपका एस और आर और प्रेजेंट स्टेट है। आउटपुट पे आपने देखा कि अगर एस और आर की वैल्यू 0 होती है तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी जो होती है वही आपका नेक्स्ट स्टेट पे जाता है, क्योंकि होल्ड स्टेट कंडीशन में बताता है। देखो S0 R0 प्रेजेंट स्टेट अगर 0 दिया तो आउटपुट भी 0 मिला, S0 R0 प्रेजेंट स्टेट 1 दिया तो आउटपुट भी 1 मिला, यानी होल्ड स्टेट है, दैट इज़ मेमोरी स्टेट। जो डेटा है वही सेव रहेगा, चेंज नहीं होगा जब एस और आर की वैल्यू 0 होगी। अगर एस और आर की वैल्यू 0 1 हो जाए तो 0 1 जब भी हो गया सर की वैल्यू, तो आंसर किस पे जाएगा, रीसेट पे जाएगा। रीसेट का मतलब क्या होगा, 0 रीसेट का मतलब क्या होगा, 0 इसका मतलब प्रेजेंट स्टेट 0 हो या 1 हो उससे मतलब नहीं। जब एस और आर की वैल्यू 0 और 1 होगी तो प्रेजेंट स्टेट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट किस पे सेट होगा, हमेशा एस आर फ्लिप फ्लॉप का 0 पे सेट होगा दोनों कंडीशन में। और 0 का मतलब क्या होता है, रीसेट होता है। सिमिलरली जब एस और आर की वैल्यू 1 0 हो, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, उस कंडीशन में प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, आउटपुट किस पे सेट होगा, 1 पे सेट होगा। और एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब S1 R=0 होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। फाइनली जो इनवैलिड कंडीशन थी वो क्या थी, जब S और R की वैल्यू दोनों 1 1 हो और प्रेजेंट स्टेट 0 हो या 1 हो, तो आपका जो आउटपुट स्टेट था वो इनवैलिड आता है। वो इनवैलिड था, उसको ओवरकम करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग डिज़ाइन करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। ओके, तो एक्साइटेशन टेबल के लिए अभी मैं जो इनिशियली डिज़ाइन कर रहा हूँ वो एस आर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक्साइटेशन टेबल फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एग्ज़ाम में अगर फ्लिप फ्लॉप एस आर फ्लिप फ्लॉप पूछा गया तो इस केस आपको उसका गेट्स वाला डायग्राम बनाना, वो चारों कंडीशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, फॉलोड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, देन फॉलोड बाय द एक्साइटेशन टेबल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। ये ऑल टुगेदर हम लोग को लिखना होता है। तो अभी हम लोग बस डिफरेंस क्या है एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में, आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में एस और आर दो इनपुट होते थे और आउटपुट, और एक प्रेजेंट इनपुट हम लोग लेते थे इनपुट साइड पे, मतलब प्रेजेंट क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या मिलेगा उसको नेक्स्ट स्टेट बोलते थे। लेकिन एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या होगा, एक होगा प्रेजेंट स्टेट इनपुट पे
मतलब हम लोग को पता होगा कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, तो प्रेजेंट स्टेट इज़ Q1, जैसे यहाँ लिया था प्रेजेंट स्टेट वैसे यहाँ लिया। एक होगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट क्या है Q1+1 लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे Q1+1 लेंगे। ये दोनों हम लोग को पता होंगे, ये दोनों कंडीशन। और जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता हो जाए तो हम लोग के लिए आसान हो जाता है निकालना कि इनपुट पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ होंगी। तो इनपुट पे हमारे पास नॉर्मली है क्या, एक S होगा और एक R होगा, तो एक S कॉलम बनेगा और एक R कॉलम, मतलब इन्वर्ट है। यहाँ पे इनपुट पहले दिया, आउटपुट को लिखा, यहाँ पे आउटपुट और प्रेजेंट स्टेट पहले लिखे, इनपुट को देखना, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करें। अब इसका तरीका देखिए कैसे करते हैं। तो Q और N दो इनपुट साइड पे, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4, 2⁻², दैट इज। अब इसको हम लोग अगर देखें 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि हम लोग किसको ले रहे हैं, दो प्रेजेंट स्टेट को ले रहे हैं इनिशियली, यानी दो से अगर ट्रुथ टेबल बनाए तो उनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे, 2⁻², दैट मीन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। उसके रेस्पेक्ट में S और R क्या होगा। अब इसको देखिए, आपको देखना है कि प्रेजेंट स्टेट Qn 0 है इनिशियली, नेक्स्ट स्टेट Qn+1 वो भी 0। तो करेक्टरिस्टिक्स टेबल में देखो प्रेजेंट स्टेट 0 कब है और नेक्स्ट स्टेट 0 कब है। तो अगर आप ये करेक्टरिस्टिक्स टेबल को देखो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए, तो प्रेजेंट स्टेट 0 एक यहाँ पे मिल रहा है और एक नेक्स्ट स्टेट 0 आपको यहाँ दिख रहा है पहली कंडीशन में। और कहाँ नज़र आ रहा है, प्रेजेंट स्टेट 0 यहाँ पे देखिए ये है, और नेक्स्ट स्टेट 0 एक यहाँ पर है, यानी यही दो कंडीशन में नज़र आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। यानी ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि प्रेजेंट स्टेट 0 हो, नेक्स्ट स्टेट 0 हो। अब जब प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट 0 0 है यहाँ दो कंडीशन में, बाकी और कहीं नहीं है, तो उस जब ये दोनों 0 0 है उस टाइम S की वैल्यू कितनी है और R की वैल्यू कितनी है। इधर देखो, जब यहाँ पे दोनों 0 है तो S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0। जब यहाँ पर है तो S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1, यानी दोनों कंडीशन में S की वैल्यू तो दोनों कंडीशन में 0 ही है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो उसको एज इट इज़ लिख दो। R की वैल्यू एक बार 0 हो रही है और एक बार क्या हो रही है 1 हो रही है, इन दोनों के सामने, इसके सामने 0 है, इसके सामने क्या है 1 है। तो R की वैल्यू 0 और 1 क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, या तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट केयर से, कि R 0 हो या 1 हो, S अगर 0 होगा तो प्रेजेंट स्टेट 0 होगा, नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगा 0 होगा। तो इससे हमने ये बना लिया, क्लियर। अब सेकंड कॉम्बिनेशन देखिए, सेकंड कॉम्बिनेशन देखने के लिए आपको क्या देखना है, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1। तो प्रेजेंट स्टेट 0 कब है, देखो प्रेजेंट स्टेट 0 कहाँ है और नेक्स्ट स्टेट 1 कब है, ये है, देखो ये 0 प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या है 1। जब ये कंडीशन अप्लाई हुई, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, और कहाँ पर है, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ इसी कंडीशन में। तो जब ये कंडीशन एग्जिस्ट की तो उस कंडीशन में S की वैल्यू कितनी है 1 और R की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे देखो, तो यहाँ S की वैल्यू लिख देंगे डायरेक्टली हम लोग 1 और R की वैल्यू क्या लिख देंगे 0। तो ये सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया। अब अगर थर्ड कॉम्बिनेशन को देखें, प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, तो प्रेजेंट स्टेट 1 कब है, यहाँ पे 1 है, लेकिन नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे 1 है, ये वैलिड नहीं है। प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, ये वैलिड है, यानी ये वाली कंडीशन अगर देखें थर्ड वाली, बाकी और 1 0 नहीं है पहले, यहाँ भी नहीं है। तो ये अकेली ये ग्रीन जो ब्लॉक में मैंने बनाया है, यहीं पे प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है, वो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसके सामने का इनपुट क्या है, S और R है। S की वैल्यू कितनी है 0, R की वैल्यू कितनी है 1, इसको लिख देते हैं, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू क्या लिख देते हैं 1। नाउ फाइनली आप देखो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 1 1 है, कौन सी कंडीशन में, यहाँ प्रेजेंट स्टेट 1 है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट 1 है, और इधर ये दो ब्लू ब्लॉक में आप देखो, तो जब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 1 1 है, उस टाइम S और R की वैल्यू कितनी है उसको चेक करो। जब दोनों 1 1 है तो एक टाइम S की वैल्यू 0, जब यहाँ पे 1 1 है एक टाइम S की वैल्यू 1, यानी S की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है।
तो यानी एस की वैल्यू कुछ भी हो तो उसको हम डोंट केयर से दिखाते हैं। और आर की वैल्यू क्या है, इस कंडीशन में ज़ीरो है, इस कंडीशन में भी ज़ीरो, यानी आर कॉमन है ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं। तो ये बना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से क्या, एक्साइटेशन टेबल। अब इसको याद करने का तरीका देखो, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, एस आर आर, ये तो याद रहेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये भी याद रहेगा। तो 0 0 के सामने देखो, इन दोनों को देखो, पहले याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इन दोनों को देखो, 0 1, अगर इसके सामने मिरर रख दो तो क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर क्या जाएगा, 0 आएगा। 1 0 1 0 के सामने अगर मिरर रख दें तो पहले क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, यानी ये इसका सामने, पहले ये फिर ये अपोजिट, तो ये दो कंडीशन हो जाएगा ऐसे। अब इन दोनों को देखो, जब 0 0 होगा तो पहला 0 आएगा, उसके साथ क्या लिखना है, क्रॉस लिखना है। इस वाले को देखो, जब 1 होगा तो इसको उल्टा कर दो, इसको लेके यहाँ पे उल्टा कर दो, यानी इसको इधर ले आओ तो ये एक्स इधर आ जाएगा और ये 0 इसके पीछे आ जाएगा। ये करने का तरीका, याद करने का तरीका। तो दिस इज हाउ वी मेक ए करेक्टर एक्साइटेशन टेबल विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो अगर एग्जाम में एसआर फ्लिप फ्लॉप आए तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को आपने क्या लिखना है, उसका गेट्स वाला डायग्राम बनाना है। गेट्स वाला डायग्राम जब बन जाएगा तो उसका ब्लॉक डायग्राम जो सिंपल एक डब्बे में हम लोग बनाते थे इस तरीके से, एस आर क्यू, क्यू एन बार और क्लॉक, ये वाला, ये बना के दिखा देना है। इसके बाद हम लोग को उसकी ट्रूथ टेबल दिखानी है। ट्रूथ टेबल दिखाने के बाद क्या दिखाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना है, क्योंकि ट्रूथ टेबल से ही कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनेगी। जब कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बन जाएगी तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से आप क्या बना सकते हैं, एक्साइटेशन टेबल बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एक्साइटेशन टेबल में फ़र्क क्या है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे एस इनपुट पता होता है, आउटपुट पता करना है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता होता है, इनपुट के बारे में लिखना है। एक्साइटेशन पता चल जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पता चल जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसी एक्साइटेशन टेबल को सब फ्लिप फ्लॉप का बनाना है, तरीका सबका एक ही जैसा है मोरलेस। फिर हम लोग उसमें कन्वर्जन को देखेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब कि कन्वर्जन कैसे करना है। तो दिस इज हाउ एसआर फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल वर्क्स। सो अब नेक्स्ट देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में कैसे होता है। तो अभी जो नेक्स्ट है वो एक्साइटेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप है। टेबल सेम रहेगी कि आपको प्रेजेंट स्टेट देखना है, नेक्स्ट स्टेट देखना है और जे पता होगी, और जे और के को निकालना है। तो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट दो इनपुट मिले तो इसका मतलब दो वैल्यूज हुई, तो 2 टू द पावर 2 का मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। तरीका वही है जो पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप का था। आप ये भी जानते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो करेक्टरिस्टिक्स टेबल है, जेके फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स टेबल है, यहाँ से 0 0 से इस पॉइंट तक होल्ड रिसेट सेट, ये तो सेम था प्रीवियसली, अगर देखो सब सेम है, ये होल्ड है, ये रीसेट है, ये सेट है, सेम। प्रॉब्लम कहाँ थी, एस आर में इनवैलिड थी। ये दो कंडीशन, जब एस और आर की वैल्यू 1 1 थी तो इनवैलिड मिलता था। तो यहाँ पे जब एस और आर की जगह हम लोगों ने लिखा जे, आर की जगह लिखा के, जब दोनों 1 1 होता था तो प्रेजेंट स्टेट 0 हो तो वो टॉगल करके 1 हो जाती थी, और अगर 1 हो तो टॉगल करके 0 हो जाता था। तो इसको हम लोग लिखते थे, जहाँ बताया भी था लास्ट क्लास में, कि अगर प्रेजेंट स्टेट Q1 है तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो नेक्स्ट Q1 बार मिलेगा, दैट इज़ टॉगल। अगर 1 है तो 0, और अगर 0 है तो 1। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 0 है तो टॉगल करेगा 1 हो जाएगा, 1 है तो टॉगल करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तरीका वही है निकालने का जो पहले था। तो तरीका अगर वही है तो अब मैं आपको बता दूं फिर से कि इससे कंसिडर करते हैं हम लोग प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0 कब कब है। तो प्रेजेंट स्टेट 0 यहाँ पर है और नेक्स्ट स्टेट 0 यहाँ पर है, एक ये पॉइंट पर है और एक ये पॉइंट पर है, जैसे पहले थी, कोई चेंज नहीं है, बाकी और कहीं नहीं। जब प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0 है तो जे की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ जे की वैल्यू कितनी है, 0, तो आप 0 लिख दें। यहाँ के की वैल्यू 0 है, यहाँ के की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ 0 है, यानी 0 1 हो सकता है। जब 0 और 1 दोनों हो सकता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डोंट केयर में लिखते हैं। तो आप देखो 0 0 पे 0 और क्रॉस सेम मिला, ठीक है। तो प्रीवियसली भी तो ऐसे ही मिला था, एस और आर की वैल्यू अगर 0 0, ये 0 थी, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट 0 थी, तो एस की जगह 0 तो आर की वैल्यू क्रॉस था, यानी कोई जैसे एस आर का एक्साइटेशन टेबल है वैसे ही जे के का बन रहा है, ठीक है। अब इसको देख लो 1 1 वाले को पहले, अगर 1 1 को देखो तो 1 1 कहाँ है, Q1 की वैल्यू 1, Q1 प्लस 1 की वैल्यू 1, तो Q1 की वैल्यू 1 यहाँ पर है इसके नीचे वाले में, और Q1 प्लस 1 की वैल्यू 1 यहाँ पे देखो, Q1 की वैल्यू 1, Q1 प्लस 1 की वैल्यू 1, बाकी और तो कहीं नहीं है। तो जब ये दो कंडीशन में रेड वाले ब्लॉक में देखो तो J की वैल्यू इस टाइम क्या है, 0, K की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे J की वैल्यू क्या है, 1, यानी यहाँ 0 थी, यहाँ 1 है।
तो अगर 0 1 है तो वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने लिख दिया क्रॉस। और ये के की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 0 है, यानी 0 रहेगा। तो देखो ये पहली कंडीशन और फोर्थ कंडीशन दोनों सेम है, यहाँ पे भी ऐसे ही था, यहाँ पे भी ऐसे ही था। ये 0 डोंट केयर 0, यहाँ पे भी वैसे ही है, 0 0 पे 0 डोंट केयर, 1 1 पे डोंट केयर 0, यानी जेके और एसआर का पहला और फोर्थ कंडीशन फर्क है। चेंज कहाँ पाएगा, इसमें आएगा, क्योंकि टॉगलिंग हो रही है हमारे पास, टॉगल स्टेट इंट्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप टॉगल स्टेट को देखो, चलो इसको देखते हैं 0 1 पे, 0 1 कहाँ कहाँ है, तो 0 1 एक यहाँ पर है, क्यू की वैल्यू 0, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1। ये कहाँ पर है, करेक्टरिस्टिक्स टेबल में देखो तो यहाँ पे दिखेगा क्यू की वैल्यू 0, क्यू एन की, और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1। और कहाँ पर है, यहाँ पर क्यू एन की वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1। ये दो हरे ब्लॉक में देखिए, तो उस टाइम जे की वैल्यू क्या है और के की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो जब पहले ब्लॉक में देखो जे की वैल्यू 1, यहाँ पे जे की वैल्यू 1, तो दोनों 1 है, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, है ना, कोई डाउट। जे की वैल्यू 1, यहाँ पे के की वैल्यू 1, तो इसको 1 लिख देते हैं। उसी टाइम देखो के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1, यानी डोंट केयर है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो यहाँ पे चेंज आया। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 1 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 है, डोंट केयर। अब फाइनली आप ये वाली कंडीशन को चेक कर लो 1 0 को, तो 1 0 एक यहाँ पर है और एक 1 0 यहाँ पर है। तो जब ये 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर है, उस टाइम और जे के की वैल्यू देख लीजिए। इस टाइम देखिए जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, तो ये एक बार जे की वैल्यू 0 है और इधर जे की वैल्यू 1 है, तो ये डोंट केयर में हो सकता है, तो ये इसको हमने डोंट केयर लिख दिया। यहाँ पे देखिए एक बार जे की वैल्यू 1 और यहाँ पे जे की वैल्यू 1, यानी जे के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, यानी के सेम है, तो इसको यहाँ लिख दिया। तो अगर आप इसको देखो, ये दोनों और ये दोनों एस आर की तरह है, 0 और डोंट केयर और 0, 0 डोंट केयर और 0, लेकिन ये दोनों में चेंज आ गया। जब 0 1 था तो 1 0 आया, जब 1 0 था तो 0 1 आया एस आर में। लेकिन यहाँ पे जब 0 1 था तो 1 डोंट केयर आया, जब 1 0 था तो डोंट केयर 1 आया। तो इसको याद करने का तरीका, इसको इन्वर्ट कर दो अगर इसके साथ, इसको इधर ले आओ तो ये इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। इसको याद करने का तरीका, इसको इन्वर्ट कर दो, इसको इधर लेकर आओगे तो ये इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है। दिस इज़ हाउ जेके फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन वर्क्स। तो आपने देखा एस आर के एक्साइटेशन टेबल और जेके फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल बनाने का तरीका। नेक्स्ट अब हम लोग आगे इसको स्टडी करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप। तो अगर डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में जाने तो डी स्टैंड फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप, डेटा टाइप फ्लिप फ्लॉप, डेटा टाइप फ्लिप फ्लॉप। और डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कब होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर ए डेटा। जैसे सारे फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं वैसे ये डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर ए डेटा। अब डेटा क्या हो सकता है, बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, 1 और 0 दोनों हो सकता है। डी फ्लिप फ्लॉप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट याद रखो हमेशा, कि जो नेक्स्ट स्टेट होता है, जो आउटपुट स्टेट होता है, विल ऑलवेज फॉलोज द प्रेजेंट इनपुट। वो हमेशा प्रेजेंट इनपुट को फॉलो करेगा, कि जो नेक्स्ट स्टेट जो होगा वही आपका जो इनपुट होगा वही नेक्स्ट स्टेट बनेगा। ठीक है, जो प्रेजेंट इनपुट होगा वही आपका नेक्स्ट स्टेट बनेगा। देखिए कैसे, अब इसका डायग्राम अगर हम लोग देखें तो वही डी फ्लिप फ्लॉप, जैसे हमने जानते हैं कि गेट्स बने होंगे, दो नैंड गेट लगाओ या नॉर गेट बना के बनाओ, उनके अंदर उसको एक ब्लॉक में बंद करें, तो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा। डी क्लॉक होगी, इसमें क्लॉक तो सारे फ्लिप फ्लॉप में होगा। यहाँ से इनपुट आएगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में प्रेजेंट स्टेट को क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेट को Q1, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा Q1 बार, ये आउटपुट है। दिस इज हाउ फ्लिप फ्लॉप्स, डी फ्लिप फ्लॉप लुक्स लाइक। आप इसके ट्रुथ टेबल और करेक्टरिस्टिक्स टेबल दोनों सेम है, तो अगर इसका ट्रुथ टेबल या करेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाए तो कैसे बनेगा, से दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, डी होगा एक इनपुट पे, डी होगा, एक प्रेजेंट स्टेट होगा, प्रेजेंट स्टेट हम लोग क्या लिखते हैं Q1 से लिखते हैं, और एक क्या होगा नेक्स्ट स्टेट मिलेगा आउटपुट पे, जो इसके बाद टॉगल होने के, जो
क्लॉक आने के बाद मिलेगा। तो डी प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। अब ये दो साइड पे इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने, 1 2 यानी 4 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। दिस इज हाउ डी फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक टेबल लुक्स। तो इससे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना आसान है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनपुट होता है वही नेक्स्ट स्टेट पे जाता है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है 0, तो नेक्स्ट स्टेट पे क्या लिखोगे आप 0। यहाँ इनपुट क्या है 0, यहाँ नेक्स्ट स्टेट पे क्या लिखोगे 0। वॉट एवर मे बी द प्रेजेंट इनपुट डजेंट मैटर, बट द गिवन डेटा जो आउटपुट होगा नेक्स्ट स्टेट वुड दैट डिपेंड अपॉन द गिवन डेटा। 0 है तो 0 लेगा, 0 है तो 0 लेगा, 1 है तो 1 लेगा, ये 1 है तो 1 लेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब अगर आप देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, जो डी है वही ना नेक्स्ट आउटपुट स्टेट है। तो के मैप लगाओ या बिना के मैप के भी हम लिख सकते हैं कि अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज Qn+1 जो कि आउटपुट पे मिलता है वो किसके इक्वल है, डी के इनपुट है, यानी जितना डी होगा उतना ही नेक्स्ट स्टेट होगा। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग को बन गया तो इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एक्साइटेशन टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल में क्या फ़र्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में आपको इनपुट रहता है, नेक्स्ट स्टेट पता चल जाता है, यानी इनपुट और प्रेजेंट स्टेट को पता होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेट निकालते हैं। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट पता होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेट पता होना चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में इनपुट क्या होगा वो आपको मिल जाता है। जितनी एक्साइटेशन टेबल वर्क्स, पहले भी तो ऐसे ही किया था, प्रेजेंट स्टेट पता हो, नेक्स्ट स्टेट पता हो, इनपुट क्या होगा। यहाँ पे देखो प्रेजेंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है, इनपुट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही होगा, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे, इनपुट को लिख देंगे। तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें क्या बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होगा। तो इस कंडीशन में देखो, अब इससे पता लगा लो प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, वो कब है, इस कंडीशन में है, दोनों 0 0 है, तो डी की वैल्यू कितनी है 0, उसको लिख दो जैसे पहले किया था। प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1, ये 0 1 इधर है इस वाले में, तो उस टाइम डी की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ 1 लिख दो। प्रेजेंट स्टेट 1 नेक्स्ट स्टेट 0, इस वाले थर्ड वाले में है, सेकंड वाले में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखती है 0। दोनों 1 1 हुए तो डी की वैल्यू क्या हुई 1, तो जब दोनों 1 1 हुए 1 1 तो डी की वैल्यू क्या हुई 1। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्साइटेशन टेबल फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप। अंडरस्टूड? So the next topic is T flip flop. T stand for toggle flip flop. ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इसको। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप इज़ नथिंग बट कि हम लोग क्या करते हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप में जे और के की के दोनों वायर को शॉर्ट कर देते हैं और उसको एक कॉमन वायर बना देते हैं। तो वो हमारा जे और के पे जो इनपुट पहुंचेगा वो एक ही इनपुट पहुंचेगा। तो इस कंडीशन को हम कैसे देख सकते हैं, से उससे पहले मैं आपको जे और के बता दूँ, आपने याद भी रहेगा कि जे के में जे होगा, एक के होगा और क्लॉक होगी। सी क्लॉक कोई भी हो सकती है, कोई भी ट्रिगरिंग हम लोग ले सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट मिलेगा Qn, और क्या रहना है Qn बार रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जे और के को, ये जे और के था, इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करके क्या होगा कि यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल मिल जाएगा जिसको हम लोग टॉगल बोलेंगे। तो टॉगल जब बोलेंगे तो टॉगल होने में या तो 0 होगा या 1 इनपुट जाएगा, यानी यहाँ पे या तो मैं 0 दूंगा तो इस वायर पे 0 जाएगा, तो इस वायर से 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब अगर मुझे 1 देना होगा तो 1 देने के लिए अगर मैं टी को 1 देता हूँ तो जे के ऊपर भी 1 जाएगा, के ऊपर भी 1 जाएगा, यानी दो ही कंडीशन चलेंगी, या तो जे पे 0 जाए तो के पे भी 0 जाएगा, जे पे 1 जाए तो के पे भी 1 जाएगा, बाकी और कंडीशन एलिमिनेट हो जाएंगी बिकॉज टॉगल पे इनपुट एक ही जाएगा, आइदर 0 या 1। तो जे के फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल जो है, अगर आप देखें प्रीवियसली जो हम लोगों ने बनाया वो ये है एक्साइटेशन टेबल्स। तो उसमें आप देख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, यही था ना। तो उसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ जे के फ्लिप फ्लॉप को, तो जे है, के है, और मेरे पास क्या है नेक्स्ट स्टेट ये थी हमारी Qn+1। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके कंडीशन में आप देखें तो ये हमारी होल्ड स्टेट आती थी, यानी जो वैल्यू है Q1 वही रहेगी।
0 1 का मतलब ये 0 होता था यानी रीसेट पे जाता था। 1 0 का मतलब ये 1 होता था यानी सेट पे जाता था। 1 1 का मतलब ये क्या होता था, ये टॉगल स्टेट में आता था। इन्वर्स स्टेट में, टॉगल स्टेट में अगर आउटपुट जो मिलता था QN का कॉम्प्लीमेंट मिलता था, ये JK में। तो अब जब हमने J और K को कॉमन कर दिया, पॉइंट को प्लॉट कर दिया, तो एक ही टर्मिनल पे या तो 1 1 जाएगा, अगर 1 1 नहीं गया तो 0 जाएगा। यानी ये दो कंडीशन ये तो हट ही जाएगी। तो सिर्फ दो ही कंडीशन आपकी बचेंगी, या तो J पे 0 0 पहुँचेगा या या K पे 1 1 पहुँचेगा। तो इसी दो कंडीशन से हम लोग इसको फ्लिप फ्लॉप को एक नाम दे दिए, इसको नाम पड़ा टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो इसी JK फ्लिप फ्लॉप से अब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं ट्री फ्लिप फ्लॉप की। तो ट्री टॉप की टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल में क्या होगा, एक ही टर्मिनल होगा, उसको T लिखेंगे, और क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट होगी। नेक्स्ट स्टेट को QN+1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके रेस्पेक्ट में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक कंडीशन है तो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अब अगर T 0 हुआ तो T 0 होने का मतलब J 0 K 0, तो J 0 K 0 होता है तो क्या मिलता है हमें, होल्ड मिलता है। तो होल्ड कंडीशन मिलेगी यहाँ पे QN, दैट इज़ होल्ड। अब अगर T की वैल्यू 1 है तो अगर T 0 की जगह 1 हो जाए तो J को यहाँ पे 1 मिलेगा, K को 1 मिलेगा। जब दोनों 1 1 मिलेगा तो टॉगल स्टेट जाएगा। टॉगल स्टेट क्या होता है, QN बार होता है, इन्वर्स होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे टॉगल, या इसको लिख देंगे QN बार इन्वर्स। दिस इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर द T फ्लिप फ्लॉप। तो ये ट्रुथ टेबल है। अभी नेक्स्ट टेबल अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनानी हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाने के लिए तरीका क्या है, प्रीवियसली जैसे किए थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में इनपुट रहता है, प्रेजेंट स्टेट रहती है और नेक्स्ट स्टेट रहता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने किया, J के लिए नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। SR में भी ऐसे ही था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इनपुट के साथ T के साथ प्रेजेंट स्टेट लिख लेते हैं। प्रेजेंट स्टेट इज व्हाट, QN, और उसके साथ नेक्स्ट स्टेट हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेट इज व्हाट, QN+1। तो अब दो हैं T और प्रेजेंट स्टेट, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो इसको करने का तरीका क्या, अभी हमने देखा ट्रुथ टेबल में, यहाँ पे ट्रुथ टेबल को देखिए, T 0 है तो होल्ड कंडीशन मिलेगा, यानी T 0 है तो होल्ड कंडीशन इज व्हाट, QN 0 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही मिलेगा। T 1 हुआ तो टॉगल करेगा, QN की वैल्यू QN बार होगी, तो T की वैल्यू अगर 1 हो जाए, यहाँ 0 है यहाँ पे 1 हो रही है, ये 1 होगी तो ये टॉगल करेगा। 0 की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा। अब अगर T 0 अगेन हुआ तो T 0 होते क्या होगा, ये होल्ड करेगा। होल्ड की वैल्यू QN होगी, तो QN की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 1 ही रहेगा। अब T अगेन 1 हुआ तो 1 का मतलब टॉगल करेगा, तो जो 1 था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार और इसको देख लें, T की वैल्यू 0 तो वो होल्ड स्टेट पे रहेगा, यानी जो प्रेजेंट स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट पे रहेगी। T की वैल्यू 1 होगा तो टॉगल करेगा, जो प्रेजेंट स्टेट थी उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में T इक्वल्स टू 0, तो T इक्वल्स टू 0 होने का मतलब वो होल्ड स्टेट पे रहेगा। तो होल्ड स्टेट क्या है, QN जो है वही आउटपुट पे चला जाएगा। यहाँ 0 है तो ये 0 पे ही चला गया। अब T इक्वल्स टू 0 इस पे भी है, सेकंड वाली कंडीशन में भी है। तो T इक्वल्स टू 0 सेकंड में है तो ये होल्ड कंडीशन पे रहेगा। होल्ड कंडीशन किसका, QN का। तो QN की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। T इक्वल्स टू 0 QN 1, यानी ये होल्ड कंडीशन पे गया तो 1 था तो 1 ही मिलेगा। टॉगल स्टेट की वैल्यू हुई 1, T की वैल्यू 1 हुई तो प्रेजेंट स्टेट क्या होगा, टॉगल स्टेट चेंज करेगा, जो 0 था उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। T की वैल्यू 1 हुई तो अगेन टॉगल करेगा और जो 1 था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल वर्क। अब इससे हम के मैप बना के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल सकते हैं और फिर एक एक्साइटेशन टेबल भी बना सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से भी आप देखें, T इज इक्वल टू 0 है तो होल्ड स्टेट पे है, जो QN है वो 0 है, ये होल्ड स्टेट हुआ, QN ही रहा। और T इज इक्वल टू 1 हुआ तो ये टॉगल कर गया, जो 0 था वो 1, वो 1 था वो 0, यानी वो टॉगल करके QN की वैल्यू QN बार हो गई। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर मैं के मैप बनाऊँ तो के मैप बनाने के लिए एक मिनट इसको रेस कर देता हूँ। तो के मैप जो मैं बनाता हूँ, तो के मैप में आप देखो इसी से हम लोग के मैप बनाएंगे नेक्स्ट स्टेट के लिए।
तो नेक्स्ट स्टेट के लिए के मैप बनाएंगे तो 2 इनपुट है, टू वेरिएबल के मैप बनेगा। 2 वेरिएबल के मैप में हमें कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, 0 1 2 3। 4 सेल में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, एक जगह टी लिखते हैं, एक जगह क्या लिखते हैं, क्यू एन लिखते हैं, ये दोनों लिखते हैं। यहाँ 0 की वैल्यू होगी तो टी बार, ये टी होगा, ये क्यू एन बार होगा, ये क्यू एन होगा। अब 1 कहाँ कहाँ पर है, ये 1, ये मिन टर्म्स देखो अगर इसका, ये 0, ये 1, ये 2 और ये क्या होगा 3। तो 1 1 किस कंडीशन पे, हम लोग एस में चलेंगे तो 1 1 सेल नंबर 1 और 2 पे, सेल नंबर 1 पे 1 है, सेल नंबर 2 पे 1 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ये चेस बोर्ड पैटर्न हम लोग को मिले डायगोनल का, तो क्लियरली वो कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सॉर गेट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझे नेक्स्ट स्टेट लिखना हो क्यू एन प्लस 1 का फाइनल इक्वेशन जोड़ के, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट इज़ एन एक्सॉर गेट बिटवीन टी एंड क्यू एन बार। तो इसको अगर ओपन करना चाहें आप करके देख लें, ये वैल्यू क्या मिलेगी। अगर इस वाले के लिए देखें तो ये क्या मिलेगा, टी और इसका कॉलम क्या है, क्यू बार एन, प्लस इसको देखोगे तो टी बार और ये क्या मिलेगा, क्यू एन। तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर चेसबोर्ड पैटर्न मिलेगा कोई भी केप मैप में, तो डायरेक्टली दो वेरिएबल्स के बीच में एक्सॉर गेट लगा होता है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गई, वी कैन प्रोड्यूस द एक्साइटेशन टेबल ऑल्सो। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए तरीका तो आपको अभी प्रीवियसली बताया आपको कैसे करना है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पता होनी चाहिए, उससे एक्साइटेशन टेबल बता देते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों रहता है और इनपुट को हम लोग को निकालना होता है। तो यहाँ पे भी लिख लें प्रेजेंट स्टेट क्यू एन, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1, और निकालना क्या है, इनपुट पे निकालना है। तो इन प्रेजेंट 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब आप प्रेजेंट स्टेट क्यू एन 0 क्यू एन प्लस 1 0 कब है, इस वाली स्टेट पर। ये 0 है तो उस टाइम टी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ लिख दें आप 0। तो सेकंड में देखिए q की वैल्यू 0, क्यू एन बार क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0, वो कब किस में, इधर है, q की वैल्यू 0 और क्यू एन की प्लस 1 की वैल्यू 0। जब ये 0 1 है तो इस कंडीशन में t की वैल्यू क्या है, 1, तो उसको यहाँ 1 लिख दीजिए। जब क्यू एन की वैल्यू 1 है, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, वो ये वाली कंडीशन है जैसे पहले किया था। उस टाइम टी की वैल्यू कितनी है, 1, तो उसको 1 कर दीजिए। जब दोनों 1 1 है तो दोनों 1 1 इस कंडीशन में है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के अकॉर्डिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से एक्साइटेशन टेबल बना रहे हैं। जब दोनों 1 1 है तो उस टाइम की टी की वैल्यू कितनी है, 0, इसको 0 लिख दें। तो देखिए टेबल में भी एक्सॉर की तरह ही आ रहा है, जब दो इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है, दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 1 मिलता है। तो ये याद रखने का तरीका है कि एक्साइटेशन टेबल टी फ्लिप फ्लॉप का एक्सॉर के जैसा ही होता है। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप वर्क। I would explain you about the excitation tables of different flip flop. How can we produce excitation table with the help of characteristics table in case of SR flip flop. फिर उसके बाद मैंने आपको JK फ्लिप फ्लॉप का सेम प्रोसेस बताया। JK फ्लिप फ्लॉप के बाद D फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया, उसका नेक्स्ट स्टेट निकालना बताया, इक्वेशन बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है उसके बारे में बताया। फाइनली वी हैव डिस्कस अबाउट द फाइनल फ्लिप फ्लॉप दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग कैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाते हैं, के मैप से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से एक्साइटेशन टेबल कैसे निकालते हैं। विद ऑल दिस फ्लिप फ्लॉप के जो आपके टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो इस एक्साइटेशन टेबल को यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उसी के जैसे आप लोगों ने आगे भी सॉल्व करने हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के। उसको एक डी से एस में टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एस आर को जे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जे को एस आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को एक दूसरे के साथ कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट. So if you have any queries and doubt, ask me in the comments, and if you like my videos, do subscribe it and press the icon button. Thank you very much.